हम आपके लिए एक गणित से वीडियो लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड क्लास 12 12 मैथ। टॉपिक है संबंध एवं फलन, अध्याय 1। पहला सवाल देखिए, यदि ए बी एक समुच्चय है, ए बी अवयव है उसके, बी 2 और 3 समुच्चय हैं इसके, सी के 3 और 7, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करें, हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का मान रखेंगे पहले 2 और 3, इंटरसेक्शन सी का मान 3 और 7। इसमें क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन में वह आंसर होता है जो मिलेगा। इनमें क्या मिल रहा है, इनमें दोनों में 3 3, एक ही अवयव बस। ठीक है, अब निकालेंगे हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, देखिए ए का मान क्या है हमारा, ए और बी, क्रॉस 3 है, तो इसे हम लिखेंगे ए, देखो मजला ब्रैकेट, फिर छोटे कोष्टक में ए कॉमा 3, फिर बी के साथ लिखेंगे ऐसे इसे बी कॉमा 3। हो गया आंसर, बस उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न, यदि ए में अवयव है 1 2 3 तथा बी ए बी सी डी हो, तो ए से बी में संबंधों की संख्या। देखिए इसके लिए क्या करें, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक है, 1 2 और 3 क्रॉस ए बी सी डी। इसमें अवयवों की संख्या कितनी, 3, इसमें कितनी है, 4। तो हम इसके लिए यदि ऐसे कर दें एन ए क्रॉस बी, तो क्या होगा, अवयव कितने हैं इसके, 3, और इसमें अवयव कितने हैं, 4। तो 3 चौक, समझ गए ना, इसमें अवयव कितने हैं, क्योंकि एन क्या है, अवयवों की संख्या बताता है। देखो 12 हो गया। अब इसलिए पूछ रहा है ए व से बी में संबंधों की संख्या पी ए क्रॉस बी बराबर 2 की पावर फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस बी, 2 की घात 12। उत्तर, जल्दी से करो इसे। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 3। माना x1 x2 कोई दो परिमेय संख्याएं हैं। हल, माना x1 और x2 कोई दो परिमेय संख्या है। माना x1 और x2 कोई दो परिमेय संख्या हैं, तब f(x1) बराबर f(x2). f(x1) कितना हो जाएगा, 3x1 - 4 बराबर 3x2 - 4। 4 से 4 कट जाएगा, 3x1 और 3x2, 3 से 3 कट गया, x1 बराबर x2। अतः फलन एककी है, एककी है। अतः फलन कैसा है, एककी है। अब अच्छा तक के लिए देखिए, माना y बराबर f(x) बराबर 3x - 4, ठीक है, या 3x y - 4 बराबर 3x और y - 4/3
बराबर एक्स। ठीक है, अब एक्स का मान एफ एक्स में रखने पर, तो देखो एक्स बाई माइनस 4/3, एफ एक्स बाई माइनस 4/3 बराबर 3 बाई माइनस 4/3 -4, 3 से 3 कट जाएगा, बाई माइनस 4 बराबर -4, चार को इधर लेगा तो प्लस का हो जाएगा। ये कितना बचा, बराबर बाई। ठीक है ना, बाई बराबर इतना था। अब यहाँ देखो आगे, चूंकि प्रत्येक परिमेय संख्या बाई का पूर्व प्रतिबिंब बाई प्लस 4/3 भी एक परिमेय संख्या है, अतः फलन f आच्छादक है। तो एककी भी है और आच्छादक भी है, प्रूव्ड और प्रूव्ड। जल्दी से करो इस सवाल को, आगे चलते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4, चौथा प्रश्न। सिद्ध कीजिए यदि f such that a tend to b तथा g such that b tend to c एककी है, तो g ऑपरेशन f such that a tend to c भी एककी है। देखिए g ऑपरेशन f x1 बराबर g ऑपरेशन f x2, तो इसमें g एफ x1 बराबर जी एफ x2, ठीक है, या एफ x1 बराबर एफ x2, क्योंकि जी एककी है। ठीक है, अब x1 बराबर x2, चूंकि f एककी है, f भी एककी है, अतः g ऑपरेशन f भी एककी होगा। यह है प्रूव्ड। समझ गए, हो गया सिद्ध। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 4, पांचवा, 4 हो गए, पांचवा सवाल। यदि एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 जी एक्स बराबर 10x तो जी ऑपरेशन एफ तथा एफ ऑपरेशन जी के मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे इसमें, देखो सॉल्यूशन देखो इसका, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू,
जी ऑपरेशन एफ एक्स बराबर कितना है जी, एफ एक्स का मान कितना है एक्स का क्यू, ठीक है, बराबर जी। जी एक्स बराबर क्या दे रखा 10x, तो 10x ही आप क्या लिख दें x का 3, उत्तर आ गया। अब देखो एफ ऑपरेशन जी का मान निकालेंगे, ये हो गया एक। दूसरा एफ ऑपरेशन जी बराबर एफ जी एक्स कितना है 10x, एफ एक्स एक्स या 3, एक्स के स्थान पर क्या है 10, यहाँ क्या लिखेंगे फिर 10x की पावर 3 बराबर इसे लिखेंगे हम 10 की क्यू एक्स। दूसरे का उत्तर ये आ गया, समझ गए ना। आगे चलें, सवाल नंबर 6। यदि फलन f such that n टेंड टू n और g such that n टेंड टू n तथा h such that n टेंड टू r, जहाँ एफ एक्स का मान है 2x और जी एक्स कितना है 3x प्लस 4 तथा एच एक्स है साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग कैपिटल एन, द्वारा परिभाषित है तो सिद्ध कीजिए कि एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ बराबर एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ। दोबारा देखो इसे, ये सिद्ध करना है ठीक है। अब सॉल्यूशन देखिए इसका फटाफट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ बराबर एच ऑपरेशन जी एफ एक्स बराबर एच जी एफ एक्स का मान कितना है देखिए, यहाँ देखो कितना 2x, ठीक है ना। अब बराबर एच जी एक्स का मान कितना है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 बस जी एक्स के स्थान पर क्या है 2x, यहाँ लिखो तो 3 2x प्लस 4 बराबर एच 3 दूनी 6 प्लस 4। अब देखो एच एक्स क्या है साइन एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है हमारा 6x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा साइन 6x प्लस 4, ठीक है। आगे देखते हैं समीकरण 1 कर दो इसे। दूसरा क्या है एच राइट हैंड साइड एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ बराबर एच जी एक्स बराबर एच जी एक्स कितना हमारा 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 बराबर एच 3x प्लस 4, एच एक्स क्या है हमारा साइन एक्स, तो इसे करो हटाओ साइन 3x प्लस 4
ब्रैकेट एफ एफ एक्स दोबारा देखो इसे, एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ एक्स का मान कितना है 2x, ठीक है ना। इसे हटाओ अब, बराबर एच जी 2x बराबर एच जी 2x क्या है, जी एक्स है 3x+4, बस 2x+4 बराबर एच 3×2 6x+4, इतना हो गया। एच साइन है, साइन 6x+4 समीकरण 2। तो 1 और 2 बिल्कुल बराबर आए हैं, बस समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ओके, आगे चलो सवाल नंबर 7 पर। देखिए 7वां सवाल, आर संबंध में क्या है, 4 से 5, 1 से 4, 4 से 6, 7 से 6, 3 से 7 है। तो आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आर देखो, आर क्या दे रखा है इसने, 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए आर इनवर्स देखते हैं इसका, 5 4 इसे पलट के लिखते जाएंगे, और ये कितना हो गया 4 1, और ये कितना होगा 6 4, और ये 6 7, और ये 7 3, ठीक है। अब देखिए नाउ 5 और 4 बिलोंग करता है किसके लिए, आर इनवर्स को, ठीक है। तथा 4 1 बिलोंग कर रहा आर इनवर्स, ये भी बिलोंग कर रहा है 4 1 इनवर्स आर इनवर्स को, इसलिए इम्प्लाइज 4 से 4 खत्म, 5 1, 5 और 1 बिलोंग करेगा आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स, ठीक है। अगला देखो 6 और 4 बिलोंग आर इनवर्स। अब 6 और किस में है, 4 ही देखो अभी, 4 और 1 बिलोंग आर इनवर्स, ये भी आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। अब देखो ये अंदर अंदर के 4 और 4 समाप्त हो, क्या बचा 6 और 1 लिखा, किसको बिलोंग करेंगे, आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स को, ऑपरेशन कर दिया इसका। अगला देखो अब 6 से 7 बिलोंग आर इनवर्स, ठीक है ना, और 7 से 3 एक जैसे जो मिल रहे हैं, इसका अंदर का और इसका बाहर का, ठीक है ना। अभी अब इसमें क्या है, देखो 7 और 7 हो गए, क्या बचा 6 और 3 बिलोंग किसको करेंगे, आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स। समझ गए ना यहाँ तक। अतः आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स बराबर मझला ब्रैकेट, अब इनको लिखेंगे, इसका क्या है 5 1, और फिर क्या है इसका दूसरा 6 1, और तीसरा 6 3, मझला ब्रैकेट बंद। यही उत्तर है, समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8।
8वां सवाल, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए आगे, आर स्वतुल्य होगा, आर स्वतुल्य होगा, आर स्वतुल्य होगा। क्यों होगा? देखिए आर स्वतुल्य, देखिए क्योंकि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है ना। अब आर सम्मित भी होगा जी, सम्मित होगा क्योंकि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा उसी मोहल्ले में वाई व एक्स रहते हैं, ठीक है ना। तो सम्मित भी होगा और आर संक्रामक भी होगा, आर संक्रामक भी होगा। भी होगा क्योंकि एक्स वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो एक्स व जेड भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, उसी मोहल्ले में रहते हैं। अतः आर स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक होगा। उत्तर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, देखिए हो गया। 9वां सवाल, मान लीजिए कि एफ सच दैट 1 3 4 10 2 1 2 5 तथा जी सच दैट 1 2 5 10 2 1 3 एफ 1 2 3 5 4 1 जी 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त है, जी ऑपरेशन एफ ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है, हिंदी में लिखो। गिवन क्या है, दिया क्या रखा है। सबसे पहले दिया है, देखिए एफ सच दैट 1 3 4 10 2 1 2 5 और दे रखा है इसने जी सच दैट 1 2 5 10 2 1 और 3।
फिर दे रखा है उसने F 1 2 3 5 4 1 और दे रखा G 1 से 3 2 3 और 5 1। ये चीज़ तो दे रखी है। अब देखिए फलन से, फलन F से F1 बराबर क्या है 2। इसी प्रकार इसे देखो F3 बराबर कितना है 5 और F4 बराबर कितना 1। ठीक है ना। तथा इसे लिखो ऐसे ही G1 बराबर कितना है 3, दूसरे पार्ट को 3, G2 कितना हो गया 3 और G5 बराबर क्या हो गया 1। ठीक है। अब देखो नाउ G ऑपरेशन F 1 लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो G ब्रैकेट F1 बराबर G F1 का मान कितना 2 लिख दिया और F2 का मान कितना है देखो यहाँ 3 हो गया। समझ गए ना। अब आगे देखो G ऑपरेशन F कितना है आगे 3 वाला देखो 3 G F3 बराबर G F3 का मान कितना है देखो F3 5 बराबर और G5 का मान कितना 1। समझ रहे हो ना। देखो अगला देखो G ऑपरेशन F 4 ले लो। इसी तरह G ब्रैकेट F4 बराबर G F4 का मान कितना 1 और G1 का मान कितना है 3। यहाँ तक आ गया समझ में। इसलिए इम्प्लाइज G ऑपरेशन F बराबर लिखेंगे हम मझला ब्रैकेट। अब देखो 1 से कहाँ पहुँचा ये 3 1 3, दूसरे ब्रैकेट में 3 से कहाँ पहुँचा ये 1 3 1, तीसरे 4 से 3 मझला ब्रैकेट बंद। यही उत्तर है। ठीक है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 10। देखो 10वां सवाल यदि f सच दैट r 10 to r एफ एक्स बराबर कितना है 3 इतने। तो ये देखो ऑप्शन दे रखे इसने। सबसे पहले देखो हल इसका देखो f ऑपरेशन एफ एक्स बराबर एफ एक्स का मान कितना है 3 माइनस एक्स की पावर 3 और जी उसकी पावर 1/3। ठीक है। अब बराबर x के स्थान पर एफ एक्स दोबारा से ऐसी है x के स्थान पर क्या लिखेंगे इस चीज़ के लिए। तो ये हो गया 3 माइनस एक्स के स्थान पर इसे लिखो 3 माइनस एक्स का क्यू 1/3 इतना हो गया एक्स के स्थान पर। और फिर जी ये ब्रैकेट बंद का क्यू और होल ब्रैकेट 1/3 इतना हो गया बराबर 3 माइनस जब इसे खोलेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा कितना होगा 3 माइनस एक्स का क्यू 1/3 इतना बचा। ठीक है ना। ये 3 से 3 कट जाएगा बराबर आगे देखो 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू की पावर 1/3 और ये 3 भी कट गए एक दूसरे से घट गया एक्स का क्यू गुणा 1/3 3 से 3 पावर कट गई क्या बचा
एक्स। उत्तर कौन सा सी विकल्प सही है इसका? देखो सही है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 11। यदि एफ सच दैट आर टेन टू आर, जहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स द्वारा परिभाषित है, तो एफ एक्स ज्ञात कीजिए। देखिए एफ एक्स का मान क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बराबर, ठीक है ना, थ्री एक्स प्लस टू, ये है सवाल, प्लस टू ब्रैकेट में। अब आगे देखिए, एक्स या भाई ये सब कुछ लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस टू, ठीक है ना। अब देखो इसे खोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या करते हैं इसे, पहले पद का वर्ग एक्स की घात चार प्लस दूसरे पद का वर्ग तीन की तिया नौ एक्स स्क्वायर प्लस तीसरे पद का वर्ग दो दूनी दो का वर्ग चार, ठीक है ना, प्लस दूना दोनों की गुणा, तो ये तीन दूनी छः माइनस के आ गए छः एक्स की पावर तीन और माइनस तीन दूनी छः दूनी बारह एक्स और ये दोनों प्लस दो दूनी चार एक्स स्क्वायर, ये खुल गया। अब इसे देखो, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तीन तिया नौ एक्स और माइनस तीन दूनी छः प्लस के दो। यहाँ देखो आप, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बरा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है ना। अब बराबर इसे देखो, एक्स की घात चार तो ऐसे ही रहेगा चार माइनस छः एक्स क्यू और कुछ नहीं है यहाँ, तो ये ऐसे लिखेंगे माइनस छः एक्स क्यू बचा, स्क्वायर वाले देखो नौ एक्स स्क्वायर प्लस के और चार नौ और चार तेरह, तेरह में से तीन गए तो दस रह गए, तो कितने आए प्लस के दस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब सिंगल एक्स वाले लो, माइनस के बारह एक्स में से नौ एक्स गए तो माइनस के तीन एक्स, क्या बचे माइनस के थ्री एक्स, ठीक है ना। इसे देखो चार और चार माइनस छः माइनस के दो और दो जीरो, कुछ नहीं बचा, आंसर हमारा आ गया, ये रहा उत्तर, ठीक है। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 12। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर टेन टू आर एककी है। तो क्या करते हैं इसमें, सॉल्यूशन देखो इसका, एफ सच दैट आर टेन टू आर एफ एक्स बराबर एक्स क्यू द्वारा परिभाषित है, ठीक है। माना एक्स वन एक्स टू बिलोंग आर
को बिलोंग कर रहा है जहाँ x1 बराबर नहीं है x2, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। तब f(x1) बराबर f(x2) और f(x) बराबर x क्यू है, x1 क्यू बराबर x1 क्यू, या x1 बराबर x2, ठीक है ना। अतः f एककी है, प्रूव्ड हो गया। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो आगे लेकर आएंगे।